हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गाइज, आज की इस लेक्चर में क्लास 9th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। गाइज, इस लेक्चर में हम लोग फोर्स के बारे में, फोर्स के टाइप्स के बारे में, फोर्स क्या होता है इसके बारे में, साथ ही साथ उसका डेरिवेशन भी समझेंगे और प्लस मोमेंटम के बारे में, उसकी एसआई यूनिट के बारे में, हर चीज को एक बेहतरीन तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे। गाइज, स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। फोर्स क्या है गाइस? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर उसको पुश करते हो या पुल करते हो तो दोनों में हमारा फोर्स लगेगा, दोनों में हमारा फोर्स जनरेट हो गया। जैसे ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया पुश का, तो इसमें देखो तो इसमें मूवमेंट जनरेट हो रही है। ये इस पे फोर्स लग रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये मूव कर रही है। इसको मैंने पुल कर रहा हूं तो ये मूव कर रही है, फोर्स जनरेट हो रही है। तो अगर पुश करें या पुल करें किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो क्या है, वो उसका फोर्स है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुशिंग और पुलिंग का जैसा फोर्स लगे तो क्या है, हमारा फोर्स है। बात समझ में आ रही है गाइस? समझेंगे कि ये जो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो m है इसको मास बोलते हैं, ये जो a है इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो समझेंगे गाइस ये डेरिवेशन, इसके बाद भी समझेंगे कि इसकी डेरिवेशन कैसे है। F इज इक्वल टू एम ए है। फिलहाल एक छोटा सा जनरल चीज समझेंगे कि F इज इक्वल टू एम ए क्या है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कल में ऐसा दिखाई दे रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको बोल दिया m मास। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इस ऑब्जेक्ट पे क्या, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या कर दिया, एक फोर्स लगाया। इस ऑब्जेक्ट पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक फोर्स लगाया ना, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन हुआ, इसमें कुछ एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, ये कुछ मूवमेंट दिखाया। तो इसको मैंने क्या बोल दिया कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे कि ये उसके ऊपर जो एरो दिखाए हैं सर, वो क्या है? तो जो एरो दिखाया है ना, ये एक वेक्टर साइन है। आप 11th में जाओगे तो वेक्टर का एक पूरा चैप्टर ही मिलेगा ना। आप इस लेक्चर, इसके पहले वाले लेक्चर यानी कि चैप्टर फर्स्ट में फिजिक्स का देख, उसमें एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताया था। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि दोस क्वांटिटी विच शोज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर का साइन है। अब बोलोगे कि ये जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, इसकी मल्टीपल्स होता है फोर्स। तो जब ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारा फोर्स भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब समझेंगे कि इसकी एस आई यूनिट क्या है, फोर्स की एस आई यूनिट क्या है। तो फोर्स किससे बना है, मास और एक्सेलरेशन बना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मास और एक्सेलरेशन की एस आई यूनिट क्या है। तो जो मास का एस आई यूनिट होता है हम केजी में लेते हैं, मास की एस आई यूनिट केजी होता है, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का यूनिट। जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही दोनों को कंबाइन करेंगे ना, ये क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि फोर्स की हमारी एसआई यूनिट निकल चुकी है। और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन बोलते हैं, जिसको एन से डिनोट करते हैं। अब बात आती है सीजीएस। जो सीजीएस सिस्टम है ना, इट इज मच 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 स्मॉलर देन द कंपेयर ऑफ एसआई यूनिट। ये बहुत छोटा होता है एसआई यूनिट से, इसको ग्राम में लेते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, हम लोग डाइन से डिनोट करते हैं। किसमें दिखाते हैं इसको, डाइन में दिखाते हैं। जैसे अगर कोई बोल दिया कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन, यानी 10⁵ डाइन होता है 1 न्यूटन में। बात क्लियर है गाइस? मैंने अभी बता दिया है कि ये फोर्स जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे बताया, इसका भी रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया। अब कुछ एडिशनल नॉलेज लेते हैं कि इसी के साथ में एक और यूनिट आता है, जुड़ा हुआ रहता है, जो कि ग्रेविटेशन यूनिट होता है। और जनरली जो ये ग्रेविटेशन यूनिट है ना, वो हमारा न्यूमेरिकल वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है। हालांकि बहुत ज्यादा इसका यूज है, लेकिन फिलहाल 9th वगैरह में इसका यूज न्यूमेरिकल में ही होता है। जैसे आपको अगर न्यूटन फोर्स न्यूटन की जगह ना दी हो, अगर ऐसे ना दी हो कि फोर्स लगता है 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, ऐसी ना दी हो, उसकी जगह पे आपको दिया हो कि 1 केजी या केजी वाट में 10 केजी वाट का फोर्स, 50 केजी वाट का फोर्स, तो उसको न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, उसको जानेंगे। ताकि अगर न्यूटन में कन्वर्ट करते हो तो वो हमारा सोल्यूशन निकालने में इजी हो जाता है। तो अगर आपको 1 केजी वाट या 1 केजी एफ
में कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 kgf या 1 kg वाट में कितना न्यूटन? 9.8 न्यूटन होता है। उसी के साथ साथ केजी का एक वेरी स्मॉल जो क्वांटिटी होता है ग्राम, 1 gf या ग्राम में कितना डाइन होता है? तो अब ये देखिए वो ग्राम में है, ग्राम में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डाइन में, क्योंकि ये ग्राम छोटा क्वांटिटी है और डाइन भी क्या है? छोटा क्वांटिटी है, तो छोटे को छोटा से करते हैं। तो 1 ग्राम या 1 जी में कितना डाइन होता है? 980 डाइन, 980 डाइन होता है 1 ग्राम एफ में, 1 जी एफ में। बात समझ में आई गाइज? सो गाइज अब चलते हैं कि मोमेंटम क्या है। हमारा टॉपिक आ गया मोमेंटम, और इस मोमेंटम को हम लोग पी से दिखाते हैं, साथ ही साथ ये वेक्टर का साइन लगा रहता है। इसको भी जानेंगे आखिर मोमेंटम कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, समझते हैं। सो गाइस जानेंगे कि जो मोमेंटम है ना वो क्या है। ये जो है एक मैथमेटिकल थ्योरी है, इसको मैथमेटिकली तरीका से बनाया गया है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि ये कोई क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि मास है। बात समझ में आएगा? कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और इस ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू एम v, जो कि आपको यहाँ पे शायद शो होती होगी। अब आप बोलोगे कि ये मोमेंटम कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई मोमेंटम इज आल्सो एन अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई गाइस? समझ में आई गाइस? अब देखेंगे इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखेंगे इसकी मास जो है उसको उसका एसआई यूनिट क्या होता है? केजी होता है। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो और मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो मास का एसआई यूनिट केजी, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। जैसे ही इसको प्रोडक्ट में निकालते हैं, जैसे ही इसको गुणा करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड ऐसे लिख दो, या फिर केजी मीटर पर सेकंड ऐसे लिख दो। केजी मीटर पर सेकंड क्या है? मोमेंटम का हमारा एसआई यूनिट है। मोमेंटम को किसमें मेजर करते हैं? केजी मीटर पर सेकंड। एक जनरल आइडिया के द्वारा इसको समझते हैं कि मोमेंटम आखिर है क्या। तो गाइस मान लो कि कोई स्लोप हो गया, उस पर मैंने किसी बड़ी सी गाड़ी को या फिर बुलडोजर को मैंने रन कराना स्टार्ट किया। हालांकि मान लो कि इसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी जगह पे, और इसकी वेलोसिटी क्या है? बहुत स्लो है, और लेकिन उसका जो मास है ना, एक बुलडोजर का मास जो है ना वो बहुत ज्यादा है। बुलडोजर का मास क्या होगा? ज्यादा होगा। एक छोटा सा साइकिल रख दो, मोटरसाइकिल रख दो, ठीक है, आगे, और एक बुलडोजर को स्लोप से ये कर दो, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? बहुत स्लो है स्पीड, लेकिन इसकी जो मास है ना बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइकिल एंड बाईसाइकिल। बात समझ? साइकिल एंड मोटरसाइकिल। तो जैसे ही ये धीरे 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 वेलोसिटी के साथ आएगा, जैसे ही वो टकराएगा, अगला क्या होगा? हमारा तेज गति से निकलेगा। तो अगर मास जो है अगर ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। वेलोसिटी एक और तरीका समझते हैं वेलोसिटी के बारे में। जैसे कि अगर कोई इंसान वहां पे खड़ा है या फिर कोई ऐसा पदार्थ वहां पे खड़ा है, ठीक है, और यहां से मैंने बुलेट को चला दिया, मैंने गोली गन निकाला और गन से क्या हुआ? उसको शूट कर दिया। तो एज कंपेयर टू उस इंसान, उस ऑब्जेक्ट, क्या है? बुलेट की मास बहुत कम है, लेकिन बुलेट की वेलोसिटी, स्पीड क्या है? बुलेट की वेलोसिटी या स्पीड को देखा जाए तो क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही यहां से उसको छोड़ेंगे ना, तो ये जाकर उसको डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर वेलोसिटी भी ज्यादा हुई तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगी। वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। यहाँ पे करते हैं, अगर वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा तो हमारा मोमेंटम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर मास हमारा इंक्रीज हुआ तो हमारा मोमेंटम भी क्या हुआ? इंक्रीज होगा। अब पूछेंगे कि अगर हम आपसे अगर पूछूं कि मोमेंटम जीरो कब हो सकता है, मोमेंटम जीरो कब हो सकता है, तो आप सिंपली बोलोगे कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो हमारा मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो गाइस इसको नोट कर लेंगे फटाफट। कर लिया? कर लिया नोट? सो गाइस आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक। कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ नॉलेज ले लो हम लोग, बहुत अच्छे से इसको नॉलेज ले लो। इसके बाद में सेकंड लेक्चर आएगा जो कि इनर्शिया के ऊपर होगा। इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे लोग, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे लोग। फिलहाल इसको नोट कर लेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक गाइस।